खैर शिवेंद्र जी, ये गड़बड़ घोटाला घोर माठा रायता फैलाने का, इसको कोई नाम दीजिए, काम कि जिन अधिकारियों ने किया वो तो करते समय भी काजू खा रहे थे, आज भी काजू खा रहे हैं, और जैसी व्यवस्था उसमें आगे भी काजू खाएंगे, अंजीर का जूस पिएंगे क्या? अरे शिक्षा में नहीं रहेंगे, मछली पालन में रहेंगे, उद्योग में रहेंगे, फलान में रहेंगे, ढिका में, तो वही अधिकारी रहेंगे क्या? जी सर। मैं समझना चाह रहा हूं अब इस निर्णय के बाद, और कल सरकार ने जो अपना मूड बताया इन राइटिंग, एक वक्तव्य जारी करके, आप लोगों को क्या समझ में आया उससे? क्या चाहती है सरकार और क्या होगा? सर प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो पहला इस पूरे अब तक की बहस में आप इकलौते व्यक्ति ऐसे मिले हैं जिन्होंने सबके न्याय की बात की है, पक्ष हो या विपक्ष हो, उन्होंने चयनितों को एक तरफ छोड़ दिया। ऐसा सरकार अभिभावक होती है, पिता तुल्य होती है, उनके लिए विजय भाई भी उतने प्रिय होने चाहिए, शिवेंद्र भी उतना ही प्रिय होना चाहिए, उनको न्याय दोनों वर्ग के लिए करना चाहिए। सर सबसे पहली बात यह है, आपने शुरू में बताया लिस्ट अभ्यर्थियों ने नहीं बनाई है। जब विजय भाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे थे, हर जगह ये लोग जा रहे थे, तब यही बाबू प्रेस नोट तैयार करके दे रहे थे कि पूरी सूची सही है, सभी आरक्षण, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, लंबवत, दंडवत सबका पालन किया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा कि सामान्य वर्ग के सिर्फ 20,000, ओबीसी वर्ग के 31,000, एससी वर्ग के 14,459, मतलब सबका चयन किया गया है। इसके बाद में हाई कोर्ट डबल बेंच से एक आदेश आया कि सूची इन सबको हटा दिया जाए, नई सूची लाई जाए। अब सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट का आदेश सही है, हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। इससे पहले सर आपको याद होगा कट ऑफ मैटर में भी हाई कोर्ट का आदेश आया था, तब जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। अगर हाई कोर्ट के सभी निर्णय सही हो जाते या सही होते हैं तो उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय की अवधारणा ही नहीं होती। अगर सरकार सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाती है तो सरकार कल के प्रेस नोट के बाद ये स्पष्ट करे कि विजय भाई का हक कैसे सुरक्षित रहेगा और चयनितों का हक कैसे सुरक्षित रहेगा। अधर में छोड़ करके वो हमको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने पर विवश कर रही है। महाराज जी ने वाराणसी के जनसभा में ये बात स्पष्ट कही थी कि हमारी भर्ती में किसी प्रकार की अशुचिता नहीं है, पूरी स्वच्छ और पारदर्शी भर्ती है। महाराज जी को यह जानकारी किसी ने तो दी होगी कि यह भर्ती पूरी तरीके से पारदर्शी है, इस भर्ती में कहीं नहीं है। हमारा सिर्फ निवेदन सरकार से इतना है, जिस चयन सूची का निर्माण सरकार और उसके अधिकारियों ने किया है उसका बचाव करने आगे आए, स्पष्ट तौर पर बताएं कि क्या सही है क्या गलत, और सही है तो अब उसको डिफेंड करें, अगर गलत है तो स्पष्ट तो करें, हमारे और विजय जी के सामने स्पष्ट तो हो कि गलती कहां हुई है कहां नहीं हुई है। जो चयन सूची का निर्माण सरकार की है उसके बचाव से पीछे क्यों भाग रही है? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि अपनी बनाई चयन सूची का बचाव करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे तक जाए तो, और नहीं जा रही है तो स्पष्ट करे कि हमारी चयन सूची में जो चयनित थे उनका बचाव हम इसी तरीके से करेंगे। जी ठीक बात है। आलोक जी, हमें मंत्रियों की गति भी पता है, इनकी आज की नहीं 35 साल से। क्या मंत्री जब अपना कुर्ता उर्ता नया पहन लेता है बंडी अंडी ऊपर, तो कहता है लाओ कागज लाओ कागज लाओ, बाहर मीडिया से बोल रहा क्या, तो अधिकारी एक कागज बढ़ा देते, बोले हुजूर ले लो, वो पढ़ता भी नहीं पूरा, वहीं जाके पढ़ देता है। इसके आलोक में उसके आलोक में जो गोल मोल जलेबी बना देते हैं अधिकारी, वो मंत्री जी पढ़ देते हैं, वो समझते बड़ा ज्ञान का काम हो गया। नहीं, स्थिति यही है। मैं फिर वहीं आता हूं कि लखनऊ में जैसे एक घटना हुई जिसकी ओर विजय ने इशारा किया, कुछ शोहदों ने एक युवती के साथ अभद्रता की, पानी के बारिश के पानी में उसको गिरा लिया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपराधियों के नाम पढ़े, उन्होंने 2 पढ़े, फिर बाकी 15-20 नाम लखनऊ पुलिस ने तत्काल देश के सामने रख दिए। नहीं, इतना बड़ा उपद्रव हो गया, मैं उपद्रव शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लाखों छात्र इधर से और लाखों उधर से परेशान घूम रहा 4 साल से। क्या ये छोटी घटना तो है नहीं, ना माफी की योग्य है। अभी बहस समाप्त होते होते सरकार से मैं कहता हूं, पहले उनके बाद में क्या होगा हम देख लेंगे, आप पहले उनके नाम जारी करो कि ये महानिदेशक हैं, ये प्रमुख सचिव है, ये फलान सचिव है, ये ढिकान सचिव है, उनका नाम पता करो ताकि जनता उनके सार्वजनिक अभिनंदन की व्यवस्था करे। नहीं, जिनके चलते विजय 4 साल से भटक रहे और शिवेंद्र का बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। नहीं, सबको आलोक में रखेंगे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, अच्छी बात है सिद्धांत के तौर पर,
लेकिन प्रैक्टिकली तो एक लाइन तय करनी होगी ना। आलोक जी। अमिताभ भाई, जब कल मुख्यमंत्री जी बैठे जी, तो मंत्री जी भी थे, उनका वो भी थे जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, वो सफेद पोश जो नौकरशाह वो भी थे, और कानून के जानकार भी थे। मुख्यमंत्री जी ने लंबा वक्त दिया, समझा, पूरे मामले को समझा, अदालत ने जो फैसला किया है उसको भी समझा, और हाकिमों को और मंत्री जी को साफ साफ निर्देश है कि जो कानून के सम्मत है, संविधान के सम्मत है, वो काम किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन में अगर आप फैसला ले लेंगे तो वो ठीक नहीं, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, तो 2-4 दिन 10 दिन तो आप देंगे। अदालत ने भी 3 महीने का समय दिया है कि ना आलोक बाबू, एक मिनट आलोक बाबू, अदालत ने लिस्ट बनाने के लिए 3 महीने दिए। नहीं, अदालत ने टोटल टाइम आपको दिया है कि 3 महीने के भीतर एक नई सूची निकाली जाए, थोड़ा उसको समझा जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए कि फिर कोई सवाल खड़ा करे, कोई कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर दे। तो मुझे लगता है कि अब वो समय है कि जब इस पर एक प्रॉपर निर्णय होना चाहिए, किसी के साथ भी अन्याय ना हो। जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, संविधान के तहत हमको इतनी सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये सीट मिलनी चाहिए, अदालतों का भी अलग अलग तरीके का फैसला अलग अलग समय पे आया है। तो मुझे लगता है कि अब एक समय ऐसा आ चुका है कि काम कुछ ऐसा किया जाए जो हित में हो और संविधान के हित में हो। संविधान जिस तरफ हमको ले जाना चाहता है हम उस तरफ जाएं। तो मुझे लगता है कि वैसा कुछ इशारा साफ साफ मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है, और मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में उस पर एक सटीक फैसला होगा, और ऐसा फैसला होगा जिस पर कोई सवाल कोई कभी ठीक आलोक बाबू, ठीक। आपने कहा वहां अधिकारी भी थे, मंत्री जी भी थे, अब क्या कहें, सब बुराई भलाई बहुत आप लोग करा देते हो। मंत्री जी को तो जो कागज पकड़ा दो वो वही पढ़ देते हैं। अभी कल तक वो बाँच रहे थे कि ये कानून सम्मत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत, बाबा साहब अंबेडकर के अनुकूल है फैसला। तब क्या कहें उनके ज्ञान को? बताओ ना, इसका मतलब कोई कागज उनको दे रहा है? 5 साल से भर्ती नहीं आई, उनको लोग कागज दे देते विधानसभा में कि ये पढ़ दो, वो कहते अनुपात समानुपात सब बराबर है, क्या बोल देते उनको? क्या नॉर्मल लॉजिक तक नहीं आदमी लगाता कोई? कि कुछ टीचर दिवंगत हो गए होंगे, रिटायर हो गए होंगे, बच्चों के दाखिले बढ़े हैं, कैसे अनुपात समानुपात हो गया? ले हो रहा है ना। इसलिए हमको ना ये ना बताओ कि मंत्री जी भी थे और अधिकारी भी थे। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को कहा होगा कि उन्होंने पूछा होगा जब ये बवाल मचा होगा कि ये क्या किए हो। मैं जानता हूं योगी जी को व्यक्तिगत तौर पर, तो इन्हीं अधिकारियों ने कहा होगा महाराज बिल्कुल संविधान सम्मत है। और जब ये फैसला हम लोग कर रहे थे, फाइल बना रहे थे, तो इधर भी संविधान रखा था, इधर भी संविधान रखा था। हम जानते हैं ना बाबुओं को। अब फंसो। चुनाव बाबू को नहीं लड़ना है आलोक बाबू, क्या चुनाव आपको लड़ना है मित्र। बाबू के काजू पर, अंजीर के जूस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार में योगी जी रहे, अखिलेश जी रहे, मायावती जी रहे, जान गए ना आप। क्या वनवास नेता को मिलता है, बाबू को नहीं। अशोक यादव जी, मसला वही कि ये मांग बाकी जो होगा बाद में। मैं तो कह रहा हूं पहले एक बुनियादी बात कि जिन अधिकारियों ने ये फैसला किया, फाइल पर दस्तखत किए होंगे, नोट शीट चली होगी, उनके नाम तो तत्काल बताए जा सकते हैं, फाइल तो 1 मिनट में स्कैन हो जाएगी। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो मैं समझा, मैं विद्वान कोई हूं इस कानून का नहीं, जो मैं समझा, सरकार को पहले एक आंकड़ा दिया गया था कि 30,000 31,000 ओबीसी भर्ती कर दिए इस भर्ती में। सरकार उस आंकड़े को लेकर चल दी। मेरी समझ ये कहती, जितना मैं समझ पाया, अगर 100 भर्ती निकली, ठीक, उसमें 27 भर्ती ओबीसी की होनी है, ठीक। उसमें भले ही 50 ओबीसी जनरल जो मेरिट है जनरल क्लास की, उसके से ज्यादा नंबर लाके पहले से भर्ती हो जाएं, फिर भी आपको 27 और देने पड़ेंगे। अशोक जी, कानून यही कहते, जो मैं समझता हूं संविधान की मंशा यही है। जो जनरल क्लास की मेरिट को अचीव कर लिया, उसको ओबीसी के कोटे से बाहर निकाल के अपग्रेड करिए भाई। ओबीसी का कोटा फिर खाली रहना चाहिए, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अशोक जी, जी देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
वो जो 50% जो होता है वो UR लिखा रहता है, अनरिजर्व, उसमें किसी का रिजर्वेशन नहीं। जो मेरिट उसको पैरेलल पाएगा, चाहे जनरल का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन जो OBC का जो 27% आरक्षण है उसको उसके कैटेगरी में दिया जाना मस्ट होता है, या SC का जो 21% आरक्षण है उसको उसी कैटेगरी में दिया जाना जरूरी। लेकिन अभी देखिए, आप कह रहे हैं कि बाबू गिरी की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन पूरी इसमें योगी सरकार की अमिताभ संलिप्तता है। बाबू और अधिकारी की औकात नहीं है कि सरकार के मंशा के खिलाफ जाकर के इस तरह कोई कदम उठाएं, क्योंकि बाबू तो बाबू होता है, साहब के बिना, आदेश के, साहब के बिना, मंशा के बाबू की हैसियत नहीं है, या किसी प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत नहीं है कि इतना बड़े पैमाने पर लूट मचा दे। और सिर्फ बाबू, आप देखिए, मैं दूसरी बात कहूंगा, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने माननीय योगी जी की सरकार को लिख के दिया कि यहाँ पे अनियमितता हुई है, तब योगी सरकार के कान पे जूं क्यों नहीं रेंगती है? तब केशव मौर्य के कान पे जूं क्यों नहीं रेंगती है? तब अनुप्रिया पटेल कहां गई थी? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसकी बातों का संज्ञान क्यों नहीं लिया मुख्यमंत्री जी ने या उनकी सरकार ने? दूसरी बात, ये पूरी तरह से अमिताभ जी, मैं बताऊं आपको कि जब से योगी सरकार इस शपथ ली है उत्तर प्रदेश में, तब से आज देख लीजिए आप, ये तो 69,000 साहित्य भर्ती का मामला है, लेकिन मंशा की बात मैं कर रहा हूं। सरकार की मंशा क्या है? सिर्फ और सिर्फ पिछड़ों दलितों के हक और हकूक पे बुलडोजर चलाना। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो वाइस चांसलर की जितनी नियुक्तियां हुई हैं, एक भी पिछड़ा दलित नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी नियुक्तियां हुई, यादव जी, भैया अशोक जी अभी रुको एक मिनट, वाइस चांसलर छोड़ो भैया, वाइस चांसलर क्या, मतलब 150, मेरी चिंता है हजारों में जो नौजवान सड़क पर है। वाइस चांसलर तो अभी छोड़ ही दें अपन, मेरी लड़ाई अभी यह है कि प्राइमरी के लिए जो हजारों लाखों बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उन्हें तो न्याय मिले। मैं प्रैक्टिकल बातें कहता हूं, फिर विजय के पास आऊंगा, फिर शिवेंद्र के पास। जो मैंने पत्रकार के नाते देखा है, आलोक बाबू, ठीक हो सकता आप यहां नहीं स्वीकार कर पाए क्योंकि आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं। होता क्या है, मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूं, अशोक जी आप भी सुनिए, आपने कहा नहीं नहीं वो सबकी साथ, मैंने सरकारें चलती प्रत्यक्ष आंखों से देखी, गूगल से नहीं, क्या प्रत्यक्ष आंखों से मुलायम सिंह जी को देखा, कल्याण सिंह जी को देखा, मायावती जी को देखा, अखिलेश जी को देखा, योगी जी को देखा, प्रत्यक्ष आंखों से सरकार कैसे चल रही, उनके साथ बैठकर भी देखा कि फैसले कैसे हो रहे। मान लीजिए को हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने बुलाया अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी है शिक्षा का, मैंने कहा भाई वो आरक्षण का कुछ विवाद चल रहा है। बोले जी सर क्या है, उसमें क्या स्थिति है? बोले सर उसमें 69,000 भर्ती होनी थी, अशोक जी समझिएगा, और उसमें 31,000 OBC कर दी हम लोगों ने, बताइए। बोले अच्छा, बोले हाँ सर वो 27% करे, हम तो 31,000 दे दी। ये तो लगभग उनसे 45-45% हो गया क्या? मैं गदगद, मैंने कहा वेल डन, ठीक है, इसका मतलब ऐसे लोग चिल्ला रहे हैं क्या? अशोक यादव ऐसे चिल्ला रहे हैं। अब 100 काम में किसको कितना ध्यान रहे? अधिकारी ने खेला कर दिया, इसलिए मैं अधिकारी को ढूंढ रहा हूं। मैंने अखिलेश जी से एक बार पूछा था बहुत सारे फैसलों पर, जब आपकी सरकार चुनाव में हारी, मैंने कहा ऐसे ऐसे फैसले कहां से हुए, तो उन्होंने कुछ दृष्टांत मुझे बताए थे कि कैसे हो गए थे फैसले। अधिकारी ने ये नहीं बताया कि 31,000 नहीं 60,000 भी OBC भर्ती हो गए होते, फिर भी 27% रिजर्वेशन खड़ा है, उसको पूरा करना होगा। ये नहीं बताया ना।